प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 25 जून 2025 है, दिन बुधवार है। आज गणपति बप्पा का दिन है, रिद्धि सिद्धि विनायक का दिन। तो मैं बराबर आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूं रिद्धि सिद्धि विनायक से कि आप जिस काम में लगे हुए हैं, लक्ष्य के प्रति अडिग हैं, उसमें आपको भगवान गणपति कामयाब करे। और मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी मैं शुभकामना देता हूं कि वो प्रगति के मार्ग पर अगर हमेशा अग्रसर रहे। तो इसी के साथ मैं आज गणपति बप्पा के दिन मौर्योत्तर काल में पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल, और आज है सातवाहन वंश, है ना? तो ध्यान दीजिए, मौर्योत्तर काल प्राचीन भारत के इतिहास में एक अखिल भारतीय केंद्रीकृत शासन मौर्य वंश के द्वारा स्थापित हुई, क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे राजा हुए। लेकिन अशोक के जैसे उत्तराधिकारी जो उसके लड़के थे और पोता थे वो कमजोर थे, जिसके कारण मौर्य वंश 50 साल के अंदर ही वो शासन ढह गई, पतन हो गई। और फिर भारत में कई क्षेत्रीय शक्ति की उत्पत्ति हुई और फिर मौर्योत्तर काल में कई भारतीय जो है धरती पर विदेशी आक्रमण हुए। तो भारत में कई क्षेत्रीय शक्ति जब उत्पत्ति हुई, शासन में विकेंद्रीकरण मौर्योत्तर काल में हो गया। शासन कई भाग में टुकड़ा टुकड़ा राज्य में विभक्त हो गया। लोग स्वतंत्र हो गए अपने अपने राज्य में, विदेशी शक्ति आ गई। तो उसमें मैं पहले पढ़ाया था शुंग वंश, जो ब्राह्मण वंश है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो पुष्यमित्र शुंग का जो अंतिम राजा है देवभूति, इसको उसके सेनापति वासुदेव ने जान से मारकर इतिहास में मौर्योत्तर काल में दूसरा ब्राह्मण वंश कन्नब वंश की स्थापना की थी। तो 75 बीसी से 30 जो है 30 बीसी से 7500 बीसी जो है 75 बीसी वो कन्नब वंश है। और कन्नब वंश के अंतिम राजा सुशर्मा है। कन्नब वंश के अंतिम राजा सुशर्मा है। और इसी सुशर्मा को हराकर सिमुक जो है सातवाहन वंश की स्थापना किया। कौन किया? सातवाहन। तो दक्षिण भारत के एक जो दक्षिण भारत है उसमें सातवाहन वंश जो है काफी प्रतापी माने जाते हैं। और उसकी सीमा जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक समूचे जगह फैल गए। तो यह जो सातवाहन वंश है इसके पहले राजा सिमुक माने जाते हैं। सिमुक के बाद जो है कृष्ण इसका भाई बैठा। इसके बाद है सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम। इसके बाद है राजा हॉल। इसके बाद है वशिष्ठ पुलभावी, पुलभावी। राजा हॉल के बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके बाद है वशिष्ठ पुलभावी। इसके बाद है यज्ञश्री सातकर्णी। तो ध्यान दीजिए, सातवाहन वंश के जानने के स्रोत पुरातत्व स्रोत हैं, विदेशी स्रोत हैं और देशी साहित्य। तो सातवाहन वंश की पूरी जानकारी पुरातत्व के द्वारा, आर्कियोलॉजी साइंस के द्वारा हो रही है, विदेशी स्रोत के द्वारा हो रही है और कई देशी जो राजा थे जो किताब लिखे उसके द्वारा जानकारी मिल रही है। अब बात हो रही है कि सातवाहन वंश के बारे में जानकारी वायु पुराण और जो है मत्स्य पुराण से भी सातवाहन वंश की पता लगती है और ऐतरेय ब्राह्मण से भी सातवाहन वंश के पता लगते हैं। तो सातवाहन वंश के जानने के स्रोत क्या हो गए? पुरातत्व स्रोत, विदेशी स्रोत, देशी साहित्य स्रोत, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण। अब यह जो सातवाहन वंश के राजा हैं वो है पहला सिमुक, सिमुक के बाद है कृष्ण, सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम के बाद है आपका राजा हॉल। इसके बाद है गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुलभावी और इसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने अंतिम कन्नब वंश के राजा सुशर्मा को हराकर सिमुक ने किया था।
और सिमुक के बारे में नाना घाट अभिलेख से भी पता लगता है, जो नागनिका के द्वारा लिखी गई है, जो सातकर्णी प्रथम की पत्नी है। तो सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक हैं, जिन्होंने प्रतिष्ठान, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अभी पड़ता है प्रतिष्ठान, उस समय औरंगाबाद का प्राचीन नाम पैठन है, तो इसको अपनी राजधानी बनाया, सिमुक, है ना। इसके बाद इसके भाई कृष्ण बैठे, वो ज्यादा योग्य नहीं थे। इसके बाद सातवाहन वंश का प्रतापी राजा सातकर्णी प्रथम को माना जाता है, और वही सातवाहन वंश के वास्तविक संस्थापक भी है। सिमुक सिर्फ संस्थापक है, जबकि सातकर्णी प्रथम जो है सातवाहन वंश के वास्तविक संस्थापक है। तो सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया और एक राजसूय यज्ञ किया, जिसका उल्लेख नाना घाट अभिलेख में है। और ये नाना घाट जो अभिलेख है, जो अभी नासिक में है, महाराष्ट्र के नासिक में है, और इस अभिलेख की रचना सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका की थी। तो प्राचीन भारत के इतिहास में कोई औरत गद्दी पर शासक नागनिका ही हुई। और सातकर्णी प्रथम को दक्षिणापथेश्वर और अपृहत की उपाधि धारण की। अपृहत का अर्थ होता है जिसे कोई रोक नहीं सके, वैसा राजा, उसको अपृहत कहा जाता है। तो सातकर्णी प्रथम कौन सी उपाधि धारण किया? दक्षिणापथ, अपृहत, 2 अश्वमेध यज्ञ किए, एक राजसूय यज्ञ किए। और सातकर्णी प्रथम की जानकारी नाना घाट अभिलेख से है। नाना घाट अभिलेख की रचना कौन किया था? तो सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका। तो प्राचीन भारत के इतिहास में पहली औरत शासिका कौन हुई? नागनिका। तो निश्चित तौर पर सातकर्णी प्रथम एक प्रतापी राजा है। इसके बाद है राजा हॉल। और हॉल जो है एक शासक होने के द्वारा एक विद्वान व्यक्ति भी है, वो कई भाषा के जानकार हैं। और हॉल के द्वारा प्राकृत भाषा में गथा सप्तशती पुस्तक की रचना की गई है। और इसी गथा सप्तशती पुस्तक से सातवाहन वंश की सामाजिक स्थिति का भी पता लगता है, जो श्रृंगार प्रसाधन युक्त पुस्तक है, प्राकृत भाषा में लिखी गई है, जो राजा हॉल के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा, जितने शासक हुए उसमें सबसे प्रतापी राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी की जानकारी, इनके जो माता है बल श्री गौतमी, वह नासिक अभिलेख की रचना किए। तो नासिक अभिलेख जो बल श्री गौतमी है, जो सातकर्णी प्रथम की माता है, उस नासिक अभिलेख से गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में पता लगता है कि ये इतने प्रतापी राजा थे, जो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश हो, बड़े क्षेत्र पर यह कब्जा कर लिया। और उस समय जो सक प्रतापी राजा थे छोरात वंश के, नहपान को भी यह गौतमीपुत्र सातकर्णी बुरी तरह हराया। इसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है, पश्चिमी ब्राह्मण कहा जाता है, और त्रिसमुद्र पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि इसके घोड़ा ने 3 समुद्र को पार किया था, उसकी मृत्यु हो गई, तब यह त्रिसमुद्र पितामह की उपाधि से भी विभूषित हुआ गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके बाद वशिष्ठ पुलवावी बैठे। वशिष्ठ पुलवावी जो है, उसकी शादी जो है रुद्रादमन जो शक शासक है उसकी पुत्री के साथ हुआ, और वो भी दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण किया। और अंतिम जो प्रतापी राजा है उसका नाम है यक्षश्री सातकर्णी। और इसके द्वारा चलाए गए सिक्के पर 9 के चित्र हैं। और इसके समय शासन काल में समुद्र व्यापार जोरों पर था, क्योंकि इसके द्वारा जो पर्याप्त सिक्के हैं उसमें 9 के चित्र बहुत ज्यादा हैं। तो निश्चित तौर पर यक्षश्री सातकर्णी अंतिम प्रतापी राजा है, जिसके शासन काल में समुद्र से व्यापार जोरों पर था। तो फ्रेंड्स, निश्चित तौर पर मैं सातवाहन वंश को प्रकाश दिया हूं। सातवाहन वंश की समाज में राजा ही सर्वोच्च हैं। राजा के अलावा मंत्री परिषद होते थे। जूनागढ़ अभिलेख में मंत्री परिषद का जिक्र है। सातवाहन वंश में जो शासन होते थे गांव, वहां गौलमिक नाम के एक पदाधिकारी होते थे, गौलमिक। इसके बाद सातवाहन वंश की समाज मातृसत्तात्मक है, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में नागनिका प्रथम शासिका है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है बल श्री गौतमी, वह भी शासिका है, वह भी औरत है, इसलिए समाज मातृसत्तात्मक है। इसकी प्राकृत भाषा मेन है। सातवाहन वंश सबसे पहले ब्राह्मण को भूमि दान प्रदान किए, जिसका उल्लेख नानागढ़ अभिलेख में आया है। इसके बाद सातवाहन वंश पहली बार शीशे के सिक्के भी चलाए। सोने, चांदी, तांबे के सिक्के भी होते थे, लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास में पहली बार
सीसा का सिक्का सातवाहन वंश के द्वारा ही शुरू किया गया है। तो निश्चित तौर पर मैं सातवाहन वंश को लेकर प्रस्तुत हुआ था। तो सातवाहन वंश का आप वीडियो को देखिए, बार बार कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दिया हूं। किसी भी एग्जाम के लिए काफी पर्याप्त है, किसी भी एग्जाम के लिए, बड़ी से बड़ी यूपीएससी के लिए भी। तो निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को देखिए, अपना लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को वीडियो को ही विराम देता हूं। धन्यवाद।